पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के यहाँ छापेमारी कर 40 एम्बुलेंस का खुलासा किया था, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि एम्बुलेंस तो है लेकिन ड्राइवर की कमी है, जिसके कारण वहाँ एम्बुलेंस पर है। आप देखिए पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 40 ड्राइवर की व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल 30 ड्राइवर अभी आ चुके हैं यहाँ पे और इनका साफ तौर पे कहना है ये सभी ड्राइवर वो देने के लिए तैयार है। हमारे साथ पप्पू यादव है, हम उनसे बात करते हैं कि कल जिस तरह से आपने छापेमारी की, राजीव प्रताप रूडी का वीडियो जारी हुआ, उसके बाद आपने सर मेरे छापामारी का कोई मतलब नहीं है। एम्बुलेंस को लेकर लड़ाई चल रही है, एम्बुलेंस के चलते लाश सड़कों पर है। अभी भी 30,000 में पूर्णिया से एम्बुलेंस, 16,000 20,000 में दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से 12,000 में, पटना टाउन में 7,000 8,000 में एम्बुलेंस मिलता है। नहीं देने पर लोग मार देते हैं और कोई ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है, सब माफिया का है। पीएमसीएच में गोली चली, तो जो सरकार एम्बुलेंस नहीं दे सके फ्री, उसको 1 मिनट में रहने का क्या राइट है? मोदी जी है तो मुमकिन है, ठीक बात है, हमको उस पर राजनीति नहीं करना है। तो यदि एक सांसद सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, उसका पैसा कहाँ गया, गमन का क्यों नहीं लगेगा केस? क्यों इंक्वायरी नहीं होगी? और सरकारी, जब सरकार का पैसा डीएम के अथॉरिटी स्लिप है, आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, तो भैया आप पर आपने इतने दिनों से कहाँ पर आप चला रहे थे? और 1.25 साल से एम्बुलेंस क्यों लगा हुआ था? 1.25 साल जो मुखिया का वोट ज़्यादा नहीं मिला, उस मुखिया से ये छीन लिए। आप मुखिया को कैसे दे सकते थे? ये सदर अस्पताल में होता, ब्लॉक के अस्पताल में होता, पंचायत अस्पताल में होता, और ये जिम्मेदारी सरकार की है, ड्राइवर देना, ड्राइवर नहीं रखना। यह एमपी का जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप कहते हैं राजनीति तो गुजरात से बनारस आए तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, नेता हैं, जॉर्ज लड़े, सब लड़ते हैं। एक सांसद अगर ड्राइवर का रोना रोए तो कितना बुरा? सर 1 मिनट भी उनको नहीं रहना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन इनको तो लाज होता नहीं है। पहले इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया, इन पे गबन का आरोप है। मेरे मित्र है, मैं बोलना नहीं चाहिए, इनको फालतू पत्र नहीं लिखने की जरूरत थी। मैं नहीं जानता था रूडी जी का घर है, सच में बोल रहा हूँ। मैंने प्रेस को पहले ही बोला कि रूडी जी के एमपी लेट से इनको क्यों लग गई भाई? लेकिन 6 तारीख को पत्र जारी होता है, उस 7 तारीख को आप वहां पहुंच जाते हैं। सर 6 तारीख को पत्र कहां जारी हुआ? ये मेरे जाने के बाद पत्र लिखा हुआ। ये भी इंक्वायरी होना चाहिए डीएम। 1.25 साल भर से जब वो ट्वीट का खेल खेलते हैं, तो आप अभी तक एक बार भी ट्वीट ड्राइवर के लिए क्यों नहीं किए? सरकार आपकी है तो सरकार से आप बात क्यों नहीं किए? मंत्री भाजपा की है, उससे बात क्यों नहीं किए? केंद्र में मंत्री भाजपा की है, उससे बात क्यों नहीं किए? पप्पू यादव के जाने के बाद इनको लव लेटर की याद आ गई। अब ये कितने ड्राइवर है आपके पास? अभी लगभग 32-33 हैं और डॉक्टर हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी के नेतृत्व में तैयार है चलने को। इनका नंबर मैंने दे दिया है। जहां भी सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खाली है, अपने पैसे से ये ड्राइवर मुहैया कराएंगे। कंप्लीट तैयार है। या तो आप हमारे ड्राइवर को बहाल करिए, हम तैयार हैं। कहां पर उनको ड्राइवर चाहिए, उसी छपरा के लीडर है ये। और रूडी जी बुरा नहीं मानिएगा, जितना एम्बुलेंस मैं अपने जेब से दे चुका हूं और गाड़ी, उतना 7 पुश्त में आप कल्पना भी। आपने ट्रेनिंग कॉलेज खोला, गडकरी जी आए आपके यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में, सुशील मोदी आए। एक भारत का इकलौता ट्रेनिंग कॉलेज था ड्राइवर का, एक, फिर बंद क्यों हो गया? फिर ड्राइवर की कमी क्यों, ये बताइए। एक ट्रेनिंग कॉलेज खोले, पैसा कहाँ गई? और ये पप्पू यादव का निजी एम्बुलेंस सभी जिला में, सिविल सर्जन जी के पास, ये यूनिवर्सिटी के डीन चाबी सुपुर्द कर रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी के लड़कियों के लिए। बस ये बस दिया हूँ पप्पू अपने जेब के पैसे से। ये एम्बुलेंस हर ब्लॉक में, तो आप पूछ लीजिए। और अब तो सारे सुपरिटेंडेंट इस्तीफा दे रहे हैं, दरभंगा के दे दिए। तो बिना इच्छा शक्ति के ऐसे होगा? नियत है नहीं तो सरकार 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। हम 4 इंक्वायरी की मांग करते हैं कि निजी घरों में एम्बुलेंस क्यों? आज तक जो एम्बुलेंस चली वो पैसा प्राइवेट लोगों के हाथ में क्यों गया? उस पर एफआईआर हो। एनजीओ को क्यों गया? उस पर एफआईआर हो। अस्पताल में अभी तक क्यों नहीं गया? इसकी पूरी इंक्वायरी हो। कौन इसके दोषी हैं? उस पर एफआईआर हो।
ये रूडी जी का एम्बुलेंस नहीं है, ये भारत के जनता के पैसे का सरकार का एम्बुलेंस है। रूडी जी ने यदि यह बात कहा है तो वो गलत है। ये चिट्ठी रूडी जी की गलत है, आप लिख भी नहीं सकते ये चिट्ठी, क्योंकि आपका एम्बुलेंस नहीं है कि आप चिट्ठी लिखेंगे डीएम को। ये डीएम का वहाँ के कस्टोडियन है, सरकार कस्टोडियन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है ड्राइवर है या नहीं है। धन्यवाद। तो ये तो यादव साफ तौर पे कहना था 32 से 33 ड्राइवर ये अभी रेडी कर चुके हैं और ये भेजने की तैयारी में है, और इनका ये भी कहना है कि आगे जितने भी जो सरकारी एम्बुलेंस में ड्राइवर की कमी वो देने के लिए तैयार है, सरकार लेने की तैयारी करे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।